सो हेलो गाइस। तो आज से सिर्फ 7 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम है। 24 तारीख को दिया है मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। ये अपने होम टाउन में मिला मुझे, ज़्यादा दूर दिया नहीं है। सो आई एम लकी। सो आज हम लोग करेंगे कुछ मेंस लेवल के एरर डिटेक्शन, क्योंकि भाई मेंस लेवल और प्री इंग्लिश का ये होता नहीं है, बस कंबाइन करके और लेवल ये होता है। तो अब मेंस तो ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहला में कह रहा है कि ह्यूमंस आर बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। अब हमें बताइए, कॉमनली पता चल रहा है कि इवॉल्व्ड अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियन, सुनने में भी ठीक नहीं लग रहा। दूसरा चीज़, अप्रॉक्सीमेट जो है वो क्या है, वो एक नाउन है। 5 मिलियन, और 5 मिलियन क्या, वो भी एक नाउन है। तो उसके पहले क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, यानी कि एडजेक्टिव होना चाहिए। इसलिए पहला क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा। अब द मैनेजर हैड अराइव्ड एट द मीटिंग एग्जैक्टली एट नून, एड्रेस द बोर्ड। अब देखिए, एक चीज़ बताते हैं। द मैनेजर हैड अराइव्ड एट द मीटिंग एग्जैक्टली, देखिए जैसे कि मीटिंग मान लीजिए, जैसे कि अब पहले दो चीज़ समझते हैं। पहला क्या समझते हैं कि ऐट कहाँ पर लगता है, ऐट नून क्यों लगा। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि इन इवनिंग कहते हैं ना, इन नाइट कहते हैं, है ना, इवनिंग नाइट कहते हैं। लेकिन ऐट नून क्यों, क्योंकि नून का मतलब एग्जैक्टली कितना होता है, 12 बजे होता है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे नहीं, समझ में आया। इसलिए यहाँ पर ऐट लगेगा, तो ये एकदम सही है। लेकिन दूसरा यहाँ पर क्या गलती है कि मैनेजर हैड अराइव्ड ना होने की जगह पर मैनेजर अराइव्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैड अराइव्ड का मतलब क्या होता है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हम लोग कब लगाते हैं, हम लोग पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। यानी कि कुछ पास्ट में काम हुआ है, उससे भी पहले कोई काम हुआ हो, तो उस केस में हम लोग लाते हैं अराइव्ड। लेकिन यहाँ पर पढ़िए इस सेंटेंस में, द मैनेजर हैड अराइव्ड एट द मीटिंग एग्जैक्टली एट द नून, तो इससे पहले कोई काम हो रहा है नहीं। इट मीन सिंपल सी बात है, ये पास्ट डेफिनेट में होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए द मैनेजर अराइव्ड एट द मीटिंग, यानी कि गलत। इट मीन्स, अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन देखिए, तो अब ए और बी गलत है, तो यानी कि ओनली सी ही होगा, क्योंकि नाइदर तो है ही नहीं, ऑल एंड इनकर तो है नहीं, यानी कि एकदम सही है, यानी कि ओनली सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। तो इसमें कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड कल्चर एंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स, तो बिकॉज ऑफ इट। अब देखिए बिकॉज क्या है, बिकॉज एक क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज कल्चर एक्सचेंज एंड लैंग्वेज, ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज़ किया, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज और लैंग्वेज, ये एक सेंटेंस हो गया। अब ये एक सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस, और दूसरा क्या कह रहा है, इट ब्लेंड्स मोर फ्रीली एंड इट अक्रॉस द बॉर्डर। अब ये दूसरा सेंटेंस, अब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये कंजंक्शन करता है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम ही नहीं है, तो ये बिकॉज सिर्फ रहेगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिंपल क्या कह रहा है कि इसका कारण क्या है, बिकॉज इट ब्लेंड्स मोर फ्रीली, तो ऑफ का कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि गलत हो गया, यानी कि पहला गलत हमारा, ठीक है। तो द नॉवल हैड रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एक्लेम बिकॉज ऑफ इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ पोस्ट वार ट्रामा विच क्रिटिक्स प्लेस्ड एज बोथ रॉ एंड ऑथेंटिसिटी। अब देखिए एज, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, कह रहा है कि एज बोथ रॉ एंड ऑथेंटिसिटी। तो एज बोथ रॉ मीन्स क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, रॉ है कि नहीं, क्वालिटी है किसी चीज़ का रॉ होना। और यहाँ पे ऑथेंटिसिटी क्या है, नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब कि किसी चीज़ का क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे। और एंड क्या करता है, दो सिमिलर चीज़ को कनेक्ट करता है, या तो नाउन या तो नाउन को, या तो प्रोनाउन या तो प्रोनाउन को, या तो फिर एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव को, यानी कि ये भी गलत। और उसका फिर कहीं है, तो यानी कि सी, अगेन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर टीम हैज़ इन्हांस्ड द कोड बेस ऑल्दो इट्स डिफरिंग स्टाइल्स एज कोडिंग स्टाइल्स ऑफ इन क्लास ड्यूरिंग द इंटीग्रल प्रोसेस। अब देखिए एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। देखिए जब भी सॉफ्टवेयर, जब भी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है हैज़ इन्हांस्ड द कोड बेस ऑल्दो, अब देखिए जब भी कोई ग्रुप होता है, जैसे कि टीम, द टीम हैज़ प्लेड वेल, तो ये इससे क्या समझ में आ रहा है, टीम ने बहुत अच्छा खेला, तो प्लेड वेल मीन्स क्या, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है। और दूसरा, द टीम हैव नॉट प्लेड वेल, ये नेगेटिव है। अब आप कहिएगा कि अब इसमें से कौन सा सही है, अब आप कहिएगा दूसरा वाला गलत है, नहीं, दोनों एकदम सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रुप होता है उसको हम लोग सिंगुलर तब मानते हैं जब उनमें यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब क्या, दोनों में एकता होगी, मतलब तब पॉजिटिविटी होगी, है ना। अब जब दोनों सहमति नहीं होगा, है कि नहीं, यूनिटी नहीं होगा, अलग अलग विचारधारा का, यानी कि क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में द सॉफ्टवेयर टीम हैज़ इन्हांस्ड द कोड बेस, मतलब कि सॉफ्टवेयर टीम ने कोड बेस को इन्हांस किया, ऑल्दो, हालांकि अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया, यानी कि नेगेटिव हो गया, इट्स डिफरिंग कोडिंग स्टाइल्स ऑफ इन क्लास ड्यूरिंग द इंटीग्रल प्रोसेस। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ की जगह पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इट मीन्स हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, द सर्वर क्रैश ड्यू टू अ सडन स्पाइक इन यूजर ट्रैफिक एंड दैट अकाउंट फॉर द अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम एक्सपीरियंस बाय द क्लाइंट। अब इसमें पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, सिंपल देखिए, द सर्वर क्रैश्ड ड्यू टू अ सडन, अभी ये क्या चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि पास्ट का बात हो रहा है, क्रैश यानी पास्ट इंडेफिनिट है, ड्यू टू सडन स्पाइक एंड। अब हम क्या बताते हैं कि एंड क्या करता है, दो सिमिलर चीज़ को कनेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है,
इस दैट अकाउंट लिख दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिख दिया, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ से अगेन फिर सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले में देखते हैं। ऑल्दो द न्यू सिस्टम इज सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूसेस प्रोसेसिंग टाइम बट इट रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू अंडरगो। अब देखिए ऑल्दो क्या होता है, एक कंजंक्शन, ठीक है, सॉरी हाँ एक कंजंक्शन होता है, ठीक है, और बट क्या होता है, ये भी एक कंजंक्शन होता है। अब एक सेंटेंस में दो दो कंजंक्शन क्या आ सकते हैं, तो आंसर है नहीं, कोई ये कहना चाहिए। इट मीन्स ऑल्दो जब लग ही चुका है वो खुद ही कॉन्ट्रास्ट बता रहा, हालांकि उस सिस्टम में ऐसा ऐसा था। इट रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू अंडरगो, सो यहाँ पर बट का जरूरत नहीं थी, यानी क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्सेलरेटिंग रैपिडली कंपनीज मस्ट अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजीज टू रिमेन competitive इन अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग मार्केट। विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रैपिडली मस्ट अडॉप्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स होता है खुद को ढालना, ढालना उस इन्वायरमेंट में ढाल लेना। अडॉप्ट मीन्स क्या होता है, अडॉप्ट मतलब किसी को गोद लेना या उसको अपनाना, या उसको अपनाना, ढालना या उसको अपनाना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है प्रेफरेबल आंसर, हाँ अडॉप्ट और अडॉप्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ढालना, मस्ट अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजीज़। क्या स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग स्ट्रैटेजी में हम लोग ढलते हैं, नहीं, उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। इट मीन्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर अडॉप्ट होना चाहिए, यानी कि दूसरा भी गलत है, बात है, खाली ये भी गलत हो रहा है। उसके बाद फिर सी, नेदर द प्रोजेक्ट नॉट द मैनेजर नॉट द सीनियर डेवलपर्स वर एबल टू अटेंड द इमरजेंसी मीटिंग, यहाँ पर है ऑल इनकरेक्ट, यानी कि देखना पड़ेगा। मीटिंग विच कॉज्ड अ डिले इन फाइनलाइजिंग द क्रूशियल डिसीजंस रिगार्डेड द प्रोडक्ट लॉन्च। तो रिगार्डेड द प्रोडक्ट लॉन्च क्या होता है, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लॉन्च के रिगार्डिंग, यानी कि ये भी गलत है। इट मीन्स ऑल आर इनकरेक्ट। सो आई होप गाइज आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।